राम नाम के मोती लुटे, फैलाए मन का पंख। चहु दिशा विचरण करे, मानस के राजहंस, मानस के राजहंस। अनंत अविनाशी और सर्वव्यापी राम, वाल्मीकि के राम, गोस्वामी तुलसीदास के राम और हम सब के मन में बसते राम। राम आदिकाल से आज तक मर्यादा का प्रतिरूप है, मर्यादा के प्रतिमान है। हर काल में राम आर्यावर्त के लिए आशा और विश्वास है। ये धारावाहिक हम सब के मानस में बसे उन्हीं राम के उसी रूप की एक मोहक झांकी प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है। आज समय से पहले पहुंचना जरूरी है। जौन राम जी की हम कथा सुन सकी बाबा से। हाँ, और बाबा बता रहे थे कि आज राम जी की कथा में वो सीता स्वयंवर की कथा सुनेंगे। अरजल गगरी छलकत जाए, यही लिए हम पूरा डिब्बा भरे, तब वो छलक रहा है। इसका मतलब ये कहावत बिल्कुल गलत है। बाबा के लिए शुद्ध गाय का दूध लेके जा रहे हैं, लेकिन कौनो हमरा विश्वास नहीं करता है। वो कजरी हमसे कहा है कि तुम दूध में पानी मिलाओ, लेकिन हम दूध में पानी नहीं, हम पानी में दूध मिलाई दे। कोई सुन ले तो ठीक है, ये हम कहा बोल गए। और जब हमका बुराइये सुने का है तो काहे नहीं पानी में दूध मिलावा जाए है? अरे कोई सुन ली तो क्या कही। छलकना हाँ, ऐसे नहीं रहे। अभी क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे पैदल चलता रहा तो वहां पर देर हो जाएगी और बाबा जी की कथा शुरू हो जाएगी, और अगर धनुष टूट गया तो हमारा दिल टूट जाएगा। ऐसे ही रहे और हमार साइकिल चलाए दे। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। हटाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। दशरथ के राज दुलारे हैं। कह मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। सियापति रामचंद्र की जय। रुका बाबा, रुको। अरे बाबा, अभी कथा प्रारंभ नहीं करो। कजरी, ये गाय का शुद्ध दूध है, बाबा के लिए खीर न बना लेना। अच्छा ठीक है। बटे सर, आज तुम खीर देर से आए। अरे बाबा, ये तो इसकी रोज की आदत है। बाबा, ये तो हमेशा अपनी ही धुन में रहता, और दूध में कितना पानी मिलाना है बस इसी का ध्यान रहता है इसको। देखो ठाकुर, ज्यादा ना बोला, हमका झूठ बात बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बैठो बटे सर, कथा प्रारंभ करते हैं। अच्छा बाबा, कथा शुरू से करना। बाबा ये बताओ, शिव जी का धनुष टूटा कि नहीं? नहीं, भगवान अब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनो भक्तों, राजा जनक जी स्वयंवर सभा का उद्घाटन करते हुए सभी राजे महाराजे और राजकुमार को यथा स्थान पे बैठा दिए
चौका बाबा, श्री राम और लक्ष्मण भी उन्हीं राजे महाराजों के साथ बैठे थे। नहीं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर की तरफ जा रहे थे। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारे, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मानहु मनोहर ततन छाए। गुण सागर नागर बर मीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मनु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिमि तैसी। देखी है रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल शोनिप भेसा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिनी देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कही हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। राजकुमारी सीता, अतिथियों का आना अब तक बंद नहीं हुआ है। जनकपुर में अतिथियों का मेला लग गया है। आखिर स्वयंवर किसका है? राजकुमारी सीता का। अर्थात सारे राजकुमार राजकुमारी सीता को पाने के स्वप्न देख रहे हैं। हाँ, इसी इच्छा उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो वो आए हैं। परंतु हमारी दीदी किसके स्वप्न देख रही है? अब ये तो दीदी ही जाने। क्यों दीदी? अच्छा, तो अब तुम सब मुझे उल्हाना दे रही हो? उल्हाना, और वो भी राजकुमारी को? क्षमा दीदी, क्षमा। हम तो केवल आपके मन की बात जानना चाहते हैं। दीदी, दीदी, दीदी। क्या हुआ श्रुतकृति? तुम वायु की भांति क्यों भाग रही हो? दीदी, मेरे साथ चलिए ना। तुम्हारे साथ? परंतु कहाँ? चलिए तो। अरे रे सुतकीर्ति, कहाँ ले जा रही हो दीदी को? दीदी को मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। परंतु क्या दिखाना चाहती हो? स्वयंवर आरंभ होने में तो अभी काफी समय है। अरे श्रुतकृति, परंतु तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? दीदी, मुझ पर विश्वास तो कीजिए, मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरी बात आइए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकी है कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जात बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सुध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। पुर अनुभव तीन कही सक सो,
कवन प्रकार कहे कवि को, यही विधि रहा जाई जस भाऊ, नहीं तस देखे कौशल राऊ। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल घोर तन विश्व विलोचन चोर। सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लिवाकर जनकपुरी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, चले जा रहे थे। ये हैं अयोध्या के राजकुमार, और साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। और ये महर्षि विश्वामित्र भी हैं। ये राजकुमार जितने सुंदर हैं उतने कोमल भी हैं। क्या ये शिव धनुष तोड़ पाएंगे? यही भी तो शंका मेरे मन में है। अरे 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 श्रुतकीर्ति, अब तो बताओ तुम मुझे यहाँ तक क्यों लाई हो? हाँ सतकीर्ति, तुम्हारी इस क्रिया में बड़ा रहस्य है। हम सब तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या दिखाना चाहती हो? चलकर स्वयं देख लो दीदी, कोई आश्चर्य होगा। तो क्या स्वयंवर सभा में राजकुमारों के अतिरिक्त अन्य तरह के लोग भी आए हैं? हाँ, ऐसे लोग जो सब पर अपनी मोहिनी डाल रहे हैं और सबको अपने मोह पाश में बांध रहे हैं दीदी। परंतु ऐसा कौन है? वही जिसने पत्थर को औरत बना दिया, दीदी जिसने अहिल्या को जीवन दान दिया। राजकुमार राम की बात कर रही हो दीदी। राम? कहाँ है मेरे राम? कहाँ है राम? कहाँ है राम? दीदी को मैं उन्हीं के दर्शन कराने तो लाई हूँ। चलो दीदी चलो। वो देखिए, महर्षि विश्वामित्र के साथ राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि राजकुमार राम में सबको मोह लेने की शक्ति है। सच कहा, इन पर से तो दृष्टि हटाने का मन ही नहीं करता। इनके दर्शन से तो हमारे मन में श्रद्धा जाग उठती है। ऐसा पुरुष मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखा। पौरुषता की बखान के लिए तो वीर रस के शब्द भी कम पड़ जाएंगे, और इनकी सुंदरता का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। हमारी जनकपुरी इनके दर्शन से धन्य हो गई है। उनकी चरण धूलि पाकर जनकपुर के मार्ग भी भाग्यशाली हो गए हैं। कदाचित हमें तो भय है कि जनकपुर के मार्ग में रखी शिलाएं इनके चरणों के स्पर्श से कहीं अहिल्या के भांति नारी ना बन जाए। नहीं उर्मिला, जनकपुर में कोई भी शापित नहीं है। कोई है जिसे उनके चरणों की आवश्यकता है। हाँ मानवी, किसी की भाग्य रूपी शिला उनके चरण रस से जीवन दान की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे लिए तो ये सावरे सलोने श्री राम ही हैं। उर्मिला के उजले रंग के लक्ष्मण और मानवी श्रुति कीर्ति के लिए अयोध्या में 2 राजकुमार और हैं। दीदी, क्या सोच
कदाचित स्वयंवर का परिणाम तो विधाता ही जानता है। सीता, सीता बेटी, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति कहाँ गई? कोई दासी नहीं, न कोई सखी। आज मेरी सीता का स्वयंवर है, स्वयंवर आरंभ होने वाला है। सीता को संवारना है, सजाना है। सखियों, ऐसा संवारना कि मेरी सीता का भाग्य संवर जाए। राजसभा में से किसी ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष के साथ उसका भाग्य सजे। वो भगवान ना हो, वो भगवान का अवतार जरूर हो। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान। सेवक, जाओ अपने महाराज से कहो कि मुनि विश्वामित्र पधारे। महाराज आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए। महाराज का संदेशा लाई हूँ। राजकुमारी सीता को शीघ्र तैयार करके स्वयंवर सभा में ले आइए। राजकुमारी सीता जैसी सुंदरता हमने आज तक कभी नहीं देखी। अब देखिए दीदी, हमारी दीदी से विवाह करने हेतु आज सारे प्रतियोगी आपस में ही प्रतिद्वंदी बन बैठेंगे। कोई किसी का बैरी नहीं होगा दीदी। श्रुत, तुम्हें कैसे कह सकती हो? दीदी, जिस स्वयंवर में लंकापति रावण और बाणासुर जैसे वीर आए हो, वहां कोई किसी का बैरी बनने का साहस कैसे कर सकता है? श्रुत, तुम्हारा कथन मिथ्या भी तो हो सकता है। ये कैसे कह सकती हो दीदी? क्योंकि हमारी दीदी के लिए विधाता ने जो वर नियुक्त किया है वो कोई दानव नहीं, मनुष्य भी नहीं, वो देवता होगा, देवता। परंतु भगवान तो आकाश में रहते हैं। तो क्या हुआ? हमारी दीदी के लिए उन्हें आकाश से धरती पर आना ही होगा। हमारी दीदी की सुंदरता अनुपम है और अभी तक कोई भी यहाँ पर उनके अनुकूल आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जो कि उनके योग्य हो। विधाता ने जो दीदी के भाग में वर लिखा होगा वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। और महर्षि विश्वामित्र के साथ जो दो राजकुमार देखे थे वो साधारण पुरुष नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसमें असाधारण क्या है दीदी? वो राजकुमार भगवान भोलेनाथ का धनुष हिला तक नहीं पाएंगे। रावण और बाणासुर के होते हुए उन दोनों राजकुमारों को इसका अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ दीदी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पिताश्री ने उन राजकुमारों को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित ही नहीं किया। तुम सब उनमें मनुष्यता खोज रही हो और मेरी आत्मा उनमें भगवंता देख रही है। राजकुमार, स्वयंवर तो केवल सीता के लिए रचाया जा रहा है, फिर हम तो दो हैं यहाँ। यह धनुष पर प्रत्यंचा मैंने चढ़ा दी तो सीता मुझे मिलेगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम सीता को पत्नी के रूप में पाने का विचार छोड़कर महारानी कहने का अभ्यास आरंभ कर दो, क्योंकि राजा जनक का संकल्प मैं ही पूरा करूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें सीता से अधिक प्राणों की चिंता करनी चाहिए। क्यों? मेरे प्राणों को संकट है क्या? घोर संकट, मृत्यु का भय है तुम्हें। मेरी कौन मृत्यु करेगा? लंका अधिपति रावण या बाणासुर
महाराज जनक स्वयंवर में ऐसा नहीं होने देंगे। यदि हो गया तो एक विचार कौंधा था मन में। जनक की पुत्री सीता मेरी और उनकी दूसरी पुत्री उर्मिला तुम्हारी। अर्थात हम दोनों बहनों से विवाह करेंगे। परंतु स्वयंवर केवल सीता के लिए है। एक ही वर चुना जाएगा जो शिव धनुष को। ज्ञात है, सब ज्ञात है, परंतु भूलो मत, एक बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक के हम जमाता बन जाएं, तो तीनों बहनों को उठा लाएंगे। तीनों बहनें? और कौन है? जनक के भ्राता कुशध्वज की 2 कन्याएं, शुतकृति और मांडवी। हम 2, हमारी 2-2। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मुझे भय है कि स्वयंवर में कहीं हमारे साथ छल न कर लिया जाए। छल? अर्थात? महर्षि विश्वामित्र के साथ जो राजकुमार आए हैं, कहीं उन्होंने प्रतिस्पर्धा जीत ली तो सीता राम की हो जाएगी। राम? ये कौन है? वो सुकुमल से राजकुमार? मेरी दृष्टि में वो बालक है और सीता को शूरवीर पसंद आएंगे, ना कि कोई बालक राजकुमार। तुम्हारा अनुमान व्यर्थ भी हो सकता है। मुझे समाचार मिला है कि अयोध्या के राम ने सीता को प्रभावित कर लिया है। तब तो स्वयंवर में पहुंचकर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी ही पड़ेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।